फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो गुरु चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ साइडस कॉइन के हवाले से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करूंगा। बेसिकली यहाँ पर इसका प्राइस प्रेडिक्शन और रीज़न के ये कॉइन इतना ज़्यादा डंप क्यों हो रहा है। अभी यहाँ पर आप देखें, मैंने इसका 1 मंथ का चार्ट ओपन किया है। इससे पहले ये कॉइन 0.3 टाइम्स $7 के ऊपर वर्क कर रहा था, थोड़ा बहुत डंप लिया, फिर से इसने पंप किया 0.3 टाइम्स 7 के ऊपर, फिर थोड़ा डंप लिया, फिर पंप किया और उसके बाद जैसे ही ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ है 0.3 टाइम्स 7 के प्राइस से, ये कंटिन्यूसली डाउन आता जा रहा है। और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो 0.3 टाइम्स $0.56 चल रहा है। साइडस अभी बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन आ चुका है। इसकी रीज़न क्या है? तो फ्रेंड्स, सिंपली एक तो मेन रीज़न है कि अभी क्रिप्टो मार्केट में नो डाउट जो है वो रेट कट के बाद मार्केट डाउन हुई थी, और जैसे ही अभी अक्टूबर स्टार्ट हुआ है तो क्रिप्टो मार्केट ने अच्छा पंप लिया है। बीटीसी अभी भी 1,20,000 से ऊपर जो है वो ट्रेड हो रहा है। इथेरियम भी 4500 को जो है वो रिसेंटली टच किया है, लेकिन अभी भी हमने वो आल्ट सीज़न नहीं देखा, अभी भी हमने बाकी कॉइन्स में उतना पैसा आता हुआ नहीं देखा, जिसकी वजह से ही अभी ये साइडस कॉइन जो है वो इतना डंप है। अभी होगा क्या कि जैसे ये फाइनल क्वार्टर है इस साल का, ये मोस्टली बुलिश रहता है और वैसा ही हो रहा है। बीटीसी भी $1,09,000 पे चला गया था सितंबर के एंड पे, लेकिन 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को उसने बहुत अच्छा जो है वो पंप किया। इथेरियम ने भी अच्छी रैली दिखाई है। तो अभी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बड़े बड़े कॉइन्स हैं, ठीक है, सोलाना हो गया, एवेक्स हो गया, ये कॉइन्स जो हैं इथेरियम के बाद अपना न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो बनाएंगे, जिसके बाद इन कॉइन्स की बारी आएगी जिसमें साइडस है, ठीक है, काफ़ी सारे और भी ऐसे कॉइन्स हैं, ठीक है, जो कि लो कैप हैं। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इसके मार्केट कैप पे, ऑल पे क्लिक करता हूँ, तो साइडस ने यहाँ पर देखें 125 मिलियन पे भी अपना ऑल टाइम हाई लगाया है, $125 मिलियन के मार्केट कैप के ऊपर। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ $8 मिलियन के ही मार्केट कैप के ऊपर चल रहा है, ठीक है। पिछले 24 घंटे का जो अब ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है। सिर्फ $3,76,000 ही इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा है, वरना इससे पहले ये मिलियन डॉलर्स में था। 41,227 जो यहाँ पर इसके ही होल्डर्स हैं। सर्कुलेशन में सप्लाई भी अभी इसकी बहुत ही कम है। और यहाँ पर देखें, ये एक गेमिंग का कॉइन है। नैरेटिव्स तो इसके अमेजिंग हैं। ओकेएक्स वेंचर पोर्टफोलियो, इंडस्ट्री, एआई एंड बिग डेटा, गेमिंग के अंदर, मेटावर्स के अंदर, प्ले टू अर्न के अंदर। लेकिन ये चीज़ें अभी वर्क इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इन नैरेटिव्स का अभी कोई भी जो है वो हाइप नहीं है क्रिप्टो मार्केट में। और दूसरी बात तो साइडस जो है वो एक पुराना गेमिंग कॉइन है, ठीक। यहाँ पर देखें लॉन्च कब हुआ था, ऑल टाइम हाई इसने 2022 को लगाया था, लेकिन ये कॉइन उससे भी पुराना है। आई थिंक 2021 के बुलन में भी साइडस मौजूद था। $0.1 पे इसका ऑल टाइम हाई था और अभी इसने 3 जीरोज़ ऐड कर लिए। हम 99% डाउन आ चुके हैं इसके ऑल टाइम हाई से, सिर्फ 38% ही अप हैं इसके ऑल टाइम लो से। तो परफॉर्मेंस कोई इतनी अभी इसकी खास नहीं है। 0.3 टाइम $04 के ऊपर भी ये कॉइन चला गया था जब इसका ऑल टाइम लो था। एक्सचेंजेस की अगर बात की जाए तो नो डाउट काफ़ी सारी बड़ी बड़ी सेंट्रल एक्सचेंजेस भी हैं, जिसमें बायबिट है, गेट.io है, MEXC है, KuCoin है। इन एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्टेड है। उसके अलावा ला टोकन भी है। तो सेंट्रल एक्सचेंजेस तो नो डाउट इसकी लिस्टिंग अच्छी हैं। बायबिट के ऊपर जो है वो KuCoin के ऊपर भी है। साइडस हीरो करके नाम से इनका जो है वो एक्स अकाउंट है। 2021 में देखें इनने ज्वाइन किया था, कॉइन भी 2021 का है। थाईलैंड का ये प्रोजेक्ट है, बहुत ही जल्द 1 मिलियन फॉलोअर्स पे पहुंच जाएगा। 9,86,000 से ज़्यादा जो है यहाँ पर इसके करंट फॉलोअर्स हैं। नंबर अभी भी अच्छी है, लेकिन जैसे ये 1 मिलियन पे पहुंचेंगे तो और भी अच्छी हो जाएगी। और 1 मिलियन पे जाने के बावजूद भी अभी ये कॉइन बहुत ज़्यादा जो है वो डंप भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, रिसेंटली ये कॉइन जो है वो पार्टनरशिप किया था साइडस ने साउथ कोरिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज के साथ, जिसका नाम है अपबिट। तो ये एक मैसिव न्यूज़ थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसका प्राइस जो है वो कोई इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी और भी अपडेट्स मिल जाती हैं। साइडस यहाँ पर देखें, अनाउंसिंग साइडस एआई प्रोटोकॉल फर्स्ट पायलट। तो काफ़ी सारी इनकी अपडेट्स हैं, ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी इनएक्टिव है। यहाँ पर देखें 16 सितंबर को, 16 सितंबर को, उससे पहले अगर 17 सितंबर को, उससे पहले 3 दिन पहले का ही यहाँ पर इनका ट्वीट है। तो कम्युनिटी भी इनकी इतनी ज़्यादा कोई इनएक्टिव नहीं है इस शो के, बिकॉज ये कोई मीम कॉइन तो है नहीं, ठीक है, पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग कॉइन है। तो कम्युनिटी भी ओवरऑल अगर देखी जाए तो ठीक ही है, इतनी ज़्यादा कोई इनएक्टिव नहीं है।
Web3 गेमिंग मेटावर्स का ये प्रोजेक्ट है, प्ले टू अर्न भी है इनका, फ्री टू प्ले इकोसिस्टम। यहाँ पर देखें साइडस ज़ीरो करके नाम से इनका जो है वो वेबसाइट है। आप यहाँ पर आकर सारी डिटेल्स जो है इनकी चेकआउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इनके प्रोजेक्ट की फुल डिटेल्स जो है वो मिल जाती हैं। नो डाउट वेबसाइट को इन्होंने बहुत ही अच्छा जो है वो डिज़ाइन किया है। एक्स के ऊपर इनके जो है वो 9,86,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स भी होना भी बहुत ही अमेजिंग बात है। लेकिन फ़िलहाल ये कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रही इसके प्राइस को लेकर। ठीक है, प्राइस हमने देखा तो इसका देखें कितना ज़्यादा डाउन आ चुका है प्राइस। ठीक है, 99% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। अगर ऑल टाइम हाई को भी हम छोड़ें, ऑल टाइम लो से सिर्फ और सिर्फ 38% अप है। अगर उसको भी छोड़ें तो इसका मार्केट कैप जो है वो 125 मिलियन से अभी सिर्फ और सिर्फ 8-9 मिलियन डॉलर्स के ही ऊपर जो है वो चल रहा है। तो अभी इसके प्राइस के रिलेटेड कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा, इस जस्ट बिकॉज के हाइप नहीं है। ठीक है, जिनने ऑलरेडी इसको बाय किया हुआ है, तो सीधी सी बात है आप लोग अब इसको इतने बड़े लॉस में तो सेल नहीं करने वाले। तो सिंपल सी बात है, आपने इसको फ़िलहाल होल्ड ही करना है। जैसे ही क्रिप्टो मार्केट आल्ट कॉइन्स के लिए अच्छी होगी, बीटीसी इथेरियम के लिए अभी नो डाउट अच्छी हो चुकी है, लेकिन अभी आल्ट कॉइन्स में मेगा बुलन आना बाकी है। जैसे ही आएगा तो आप देखेंगे कि साइडस 1 या फिर 2 ज़ीरो तक जो है यहाँ पर क्लिक कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनके वेबसाइट के ऊपर भी जो इंफॉर्मेशन दी गई है, 30 बिलियन इसकी मैक्स सप्लाई रहने वाली है। सर्कुलेशन में सिर्फ 15 बिलियन है। 8 मिलियन का जो है अभी इसका मार्केट कैप है। टोकन जो बर्न हुए हैं वो 11.1 बिलियन जो हैं वो बर्न हो चुके हैं। ये अच्छी बात है कि इसकी 30 बिलियन कॉइन्स में से 11 बिलियन कॉइन्स जो हैं वो बर्न हो चुके हैं। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ रियली अमेजिंग गाइस के इतनी ज़्यादा इसकी बर्निंग हो चुकी है। तो सप्लाई तो आई थिंक ठीक ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी बर्निंग्स भी ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो मेरा जो प्राइस प्रेडिक्शन है, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो भी सकता हूँ ठीक। ठीक है, लेकिन वो यही है कि अभी हमें हो सकता है यहाँ पर मज़ीद कुछ वेट करना पड़े, क्योंकि अभी हो सकता है हम बीटीसी का ऑल टाइम हाई देखें, इथेरियम का ऑल टाइम हाई देखें, जिसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितने भी लो के आल्ट कॉइन्स हैं उनमें हम मैसिव एक रैली देखें, और उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये साइडस कॉइन भी अच्छा खासा अपवर्ड मूव एक ले सकता है। अब नॉट 100% श्योर, मैं आपको दोबारा से कहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि 2025 में क्रिप्टो में वो सब कुछ हुआ है जो कि अनएक्सपेक्टेड था। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि साइडस ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, मे बी 2-3-4% चांसेस हैं कि ये ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि क्योंकि इनकी कम्युनिटी अभी एक्टिव है और प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तो पॉसिबिलिटीज़ यही है कि साइडस अपवर्ड जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी आपको हो सकता है और भी वेट करना पड़े। जो मेरा टारगेट है, आई डोंट थिंक कि ये दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा, तीनों ज़ीरोस रिमूव करके $0.1, लेकिन 0.05 या फिर $0.09 तक ये जो है वो मिनिमम जा सकता है। बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है।